In the last lecture we have discussed absorption costing और marginal costing system के अंदर हम profits वगैरह कैसे calculate होते हैं, वो चीज़ हमारा कैलकुलेशन हो गया था। अभी मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर हम कंट्रीब्यूशन निकालते हैं और फिर उस चीज़ों को लिया जाता है और ओवरऑल पीरियड कॉस्ट को एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम के अंदर हम ओवरहेड्स को उसके बेसिस पे लिया जाता है कितना कितना एब्जॉर्ब करा है। उसी के बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रिकंसाइलिंग प्रॉफिट्स। कई बार क्या होता है बेटा, आपको क्वेश्चन के अंदर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम और मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम के अंदर प्रॉफिट्स वगैरह क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो इसको मैं लिखा देता हूँ इसका, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। समटाइम्स इट में पॉसिबल दैट प्रॉफिट calculate under absorption costing system and marginal costing will be different। कई बार क्या होता है बेटा, ऐसा हो जाता है तो कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम और मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम दोनों के अंदर जो प्रॉफिट्स हैं वो दोनों प्रॉफिट्स क्या हो जाते हैं बेटा, अलग अलग हो जाते हैं। इफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू सेल्स, अगर प्रोडक्शन क्या रहता है बेटा आपका सेल्स के इक्वल रहेगा, देन देयर विल बी नो डिफरेंस, तो वहां पर कोई डिफरेंस नहीं आता है। पहली चीज, अगर इफ देयर इज इंक्रीज इन इन्वेंट्री लेवल, अगर आपका इन्वेंट्री लेवल अगर इंक्रीज होता है, देन प्रॉफिट अंडर absorption costing system will be higher than marginal costing। मतलब सपोज अगर मान लो मेरा ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखा है बेटा 50,000 और क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर दे रखा है 60,000, तो मेरा इन्वेंट्री बढ़ रहा है, और इन्वेंट्री अगर बढ़ रहा है तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम के अंदर प्रॉफिट भी मेरा क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। क्लियर बात यहाँ तक? यस। और इसी का अपोजिट, इफ देयर इज डिक्रीज इन इन्वेंट्री लेवल, अगर आपका इन्वेंट्री लेवल में अगर डिक्रीज होता है, देन प्रॉफिट अंडर absorption costing system will be less than marginal costing system। तो वो जो प्रॉफिट होगा वो मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम से क्या रहेगा, कम रहेगा। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर? यस। अब क्वेश्चन के अंदर समटाइम्स वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू मिसिंग फिगर, वो कोई भी आपसे मिसिंग फिगर फाइंड आउट करने के लिए बोल देंगे, तो वहां पर हमारा फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डिफरेंस इन प्रॉफिट्स, आपके प्रॉफिट्स में कितना डिफरेंस आ रहा है, इज इक्वल टू चेंज
ये हम बोलते हैं उसको डायरेक्टली डिफरेंस इन इन्वेंट्री इनटू ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। क्या फॉर्मूला बोला बेटा मैंने? डिफरेंस इन प्रॉफिट इज इक्वल टू डिफरेंस इन इन्वेंट्री इनटू ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। तो हम इसको अगर सॉल्व करें तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इज इक्वल टू डिफरेंस इन प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन इन्वेंट्री। क्या बोल रहा हूँ मैं? जब अगर आपको कई बार क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे वो बेटा आपको फिगर्स मिसिंग कर देते हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट्स वगैरह दे दिया, रिकंसाइल करना है हमें, हमें इन्वेंट्री का लेवल दे दिया, तो आपसे ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पूछ लिया तो वो आपसे या फिर आपसे इन्वेंट्री का डिफरेंस पूछ लेंगे, ये फिर आपसे प्रॉफिट का डिफरेंस पूछ लेंगे। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, डिफरेंस इन प्रॉफिट इज इक्वल टू डिफरेंस इन इन्वेंट्री इनटू ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। और अगर हमें ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है तो इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, तो डिफरेंस इन प्रॉफिट्स अपॉन डिफरेंस इन इन्वेंट्री। और इसके अंदर मैं बता चुका हूं, इफ प्रोडक्शन अगर सेल यूनिट से ज्यादा है या फिर क्लोजिंग स्टॉक अगर ओपनिंग स्टॉक से अगर ज्यादा है या ओपनिंग इन्वेंट्री से अगर ज्यादा है, देन प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो प्रॉफिट जो आएगा अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग विल बी हायर देन प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। याद रह जाएगा ये बेटा? मैं सिंपल सा पॉइंट क्या बोल रहा हूँ फिर, कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, प्रॉफिट्स वगैरह जब हमें कैलकुलेट करने होते हैं तो वो दोनों डिफरेंट आते हैं। अगर आपका प्रोडक्शन अगर सेल्स के इक्वल है तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बट अगर आपका इन्वेंट्री लेवल अगर बढ़ रहा है तो फिर आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम का जो प्रॉफिट है वो मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम के प्रॉफिट से ज्यादा आता है, और अगर इन्वेंट्री लेवल डिक्रीज होता है तो प्रॉफिट भी कम हो जाता है। हमें क्वेश्चन में कई बार क्या करना होता है, रिकंसाइल करके हमें प्रॉफिट्स वगैरह के बेसिस पर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है या डिफरेंस इन प्रॉफिट्स निकालना है, तो कैसे निकाला जाता है? डिफरेंस इन प्रॉफिट्स इज इक्वल टू डिफरेंस इन इन्वेंट्री इनटू ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। और ये फिर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है तो डिफरेंस इन प्रॉफिट्स अपॉन डिफरेंस इन इन्वेंट्री। अगर प्रोडक्शन आपका सेल से ज्यादा है या फिर आपका क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से ज्यादा है तो प्रॉफिट जो है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का मार्जिनल कॉस्टिंग से ज्यादा रहे। यहाँ तक की बात क्लियर है बेटा? यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है? इसका अपन एक क्वेश्चन देखते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। और इलस्ट्रेशन नंबर 8 देखते हैं बेटा, इसमें क्या बोला है हमें। When opening inventory were 8,500 liters, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ओपनिंग दे दिया है कितना है, 8,500 liters, while closing inventory was 6,750 liters, और क्लोजिंग बता दिया कितना है, 6,750 liters। तो दैट मीन्स हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ओपनिंग स्टॉक से ज्यादा है या कम है? क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से कम है क्या बेटा? यस सर। Closing stock is less than opening stock, so एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का जो प्रॉफिट होगा वो मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रॉफिट से ज्यादा रहेगा या कम रहेगा बेटा? ज्यादा। पढ़ो देखिए ये लिखा हुआ था क्या। अगर इन्वेंट्री लेवल में अगर डिक्रीज होता है तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम का प्रॉफिट जो है वो मार्जिनल कॉस्टिंग से ज्यादा है या कम है? क्यों बेटा? लेस देन। तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना बेटा। ओपनिंग से अगर हम क्लोजिंग को देखें 8500 से 6750 हो रहा है, प्रॉफिट कम हो रहा है। प्रॉफिट कम हो रहा है तो हम क्या करेंगे, मार्जिनल कॉस्ट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम का जो प्रॉफिट है वो मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम के प्रॉफिट से कम रहेगा नहीं रहेगा? पहली चीज।
अब आगे हमें और क्या बोला, a firm had a profit of 62,100 using marginal costing, और आपको मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट दे रखा है कितना, $62,100। और क्या बोला हमें, assuming that the fixed overhead absorption rate was $3 per liter, और उन्होंने ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट बता दिया है कितना, $3। फिर आगे बोला व्हाट वुड बी द प्रॉफिट यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, हमें ओवरहेड प्रॉफिट निकालना है यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, हमें प्रॉफिट निकालना है अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो बेटा हमने अभी हाल फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला क्या था सर, ओ ए आर अगर हमें निकालना है तो उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा, डिफरेंस इन प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन इन्वेंट्री। तो ओ ए आर हमें दे रखा है बेटा कितना, 3, और डिफरेंस इन प्रॉफिट्स दे रखा है क्या बेटा, हमें डिफरेंस इन प्रॉफिट्स दिया हुआ है क्या, यस सर। कहाँ दे रखा है बेटा डिफरेंस इन तो ना प्रॉफिट्स, 62100। वो तो मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट है, डिफरेंस दोनों के बीच का प्रॉफिट, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम और मार्जिनल नहीं दे कॉस्ट रखा, नहीं नहीं दे दे रखा। रखा। और इन्वेंट्री डिफरेंस इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का अगर हम डिफरेंस निकालें तो वो कितना दे रखा है, 8500 और 6750, तो दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल, 85 1850। कितना आ रहा है बेटा, 1850। समझ में आ गया कैसे आया, 80 एटी तो फाइव 1 मिनट, 1 मिनट सो माइनस, वन हाँ बोलो, 1750 आएगा, तो शायद 1750। चेक करो भाई, देखें और भी क्या आ रहा है बेटा, 1850 आ रहा है, तो 1750 आएगा सर। 1750। यस सर। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर हम करेंगे तो डिफरेंस इन प्रॉफिट्स निकल जाएगा हमारा, 1750 इंटू 3 करना बेटा, 1750 इंटू 3, कितना आ रहा है बेटा, बताओ फटाफट, 5250। 5। 5250। ये हमारा डिफरेंस इन प्रॉफिट आ गया, और हमने अभी हाल पढ़ा था तो कि मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम के अंदर जो प्रॉफिट आएगा वो मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम के प्रॉफिट से क्या रहेगा, कम रहेगा क्या बेटा, यस। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम का जो प्रॉफिट है वो मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम के प्रॉफिट से कम है। तो हमारा सर डिफरेंस इन प्रॉफिट्स दे रखा है कितना, तो हमारा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम का प्रॉफिट निकालना है मुझे, तो वो कैसे निकालूंगा प्रॉफिट, मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम का जो प्रॉफिट आ रहा है 62,100, और उसमें से 5250 माइनस कर दूंगा। सर क्यों, क्योंकि कम करना है हमें, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम का प्रॉफिट कम होगा, तो 62100 माइनस 5250 करना कितना आ रहा है, करो फटाफट बेटा सॉल्व। 56,850। 56,850, ये आपका क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट। इज इट क्लियर, ये पूछा था उन्होंने क्वेश्चन के अंदर, तो क्या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम का प्रॉफिट कितना रहेगा। क्लियर है बेटा ये पॉइंट, इलस्ट्रेशन नंबर 8। यस सर। इसी का एक्टिविटी नंबर 6 देखते हैं, इसमें क्या बोला है ये भी समझा देता हूँ एक बार में। द फॉलोइंग बजट इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पैरी फॉर द नेक्स्ट पीरियड। प्रोडक्शन बता दिया आपको कितना है, 35,000 यूनिट्स, और सेल्स है आपकी कितनी, 30,000 यूनिट्स। तो बेटा प्रोडक्शन आपका सेल से कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, ज्यादा।
ज्यादा हो रहा है, तो प्रोडक्शन अगर ज्यादा होता है, तो हमने अभी हाल पढ़ा था, मैंने ये लिखाया था, क्या लिखा हुआ था देखें यहाँ पर, इफ प्रोडक्शन इज हायर देन सेल्स या क्लोजिंग स्टॉक इज हायर देन सेल्स, देन प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन सिस्टम विल बी हायर देन मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा अगर है, तो फिर प्रोडक्शन is higher than sales units, so profit under absorption costing is higher than marginal cost. Is it clear बेटा? प्रॉफिट जो आएगा वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर ज्यादा yes, कंपेयर टू मार्जिनल कॉस्टिंग। पहली चीज, हमें यहाँ पर प्रोडक्शन दे रखा है 35,000 यूनिट्स और फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट दे रखा है कितना, 1,57,500। सेल्स दे दिया 30,000 और फिक्स्ड सेलिंग कॉस्ट दे दिया कितना, 30,000। नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी इज 35,000 यूनिट्स पर ईयर, और नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी बता दिया कितना है, 35,000 यूनिट्स। Using absorption costing system, the profit for the next period has been calculated as $90,000, और आपने नेक्स्ट पीरियड के अकॉर्डिंगली प्रॉफिट कैलकुलेट करा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम के अकॉर्डिंगली प्रॉफिट आया है कितना, $90,000। तो मतलब प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो कितना दे रखा है हमें, $90,000। ये हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है। आपसे पूछा क्या उन्होंने, व्हाट वुड बी द पेरिस प्रॉफिट फॉर द नेक्स्ट पीरियड यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग। आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है बेटा, प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग। तो कि मार्जिनल कॉस्टिंग के अकॉर्डिंगली आपका प्रॉफिट कितना रहेगा। तो बेटा मार्जिनल कॉस्टिंग के अकॉर्डिंगली हमें प्रॉफिट निकालना है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। और हमें यहाँ पर बजटेड ओवरहेड्स दे रखे हैं क्या बेटा, कितने थे, फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट हमारा 1,57,500, और डिवाइडेड बाय हमारी यूनिट्स दे रखी थी कितनी, 35,000 यूनिट्स। सॉल्व करना कितना रहा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, 1,57,500 डिवाइडेड बाय 35,000, 4.48. 4.48, 4.48 राउंड ऑफ कर ले, 4.48 आ रहा है, 4.5 ले लें बेटा, है ना, पर यूनिट ले लेते हैं राउंड ऑफ में, अप्रोक्स, मैं अप्रोक्स फिगर ले रहा हूँ यहाँ पर राउंड ऑफ करके 4.50। फिर उसके बाद में हम बात करें चेंज इन इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री लेवल में मेरा कितना चेंज हो रहा है बेटा, प्रोडक्शन हमने सर करा सर 45 आएगा सर वहाँ, 45, 4.5 में 45। 45, सर वन लेके ना वो, सर वन लेके ना, वन लेके सर, 1,57,000। 1,57,500 में चेक करता हूँ बेटा, यस सर, 45 आएगा सर, 45 है 45, सर। यस 45 सर। में ना 4.5 आ रहा होगा ना, एक बार देखिए सर यार। 4.5 ही तो आ रहा है बेटा, एग्जैक्ट फिगर बैठ रहा है। यस और चेंज इन इन्वेंट्री लेवल वो हमारा कितना आ रहा है बेटा, प्रोडक्शन से सेल्स में कितना चेंज हो रहा है, 5,000 यूनिट्स का चेंज हो रहा है क्या, इज इट क्लियर? तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकल गया, चेंज इन इन्वेंट्री आ गया, तो अब हमारा डिफरेंस इन प्रॉफिट्स आ जाएगा क्या, हमने अभी हाल पढ़ा था बेटा, क्या फॉर्मूला था डिफरेंस इन प्रॉफिट्स निकालने का, चेंज इन इन्वेंट्री इनटू ओवरहेड ओवर। एब्जॉर्प्शन रेट। तो चेंज इन इन्वेंट्री आ रहा है कितना, 5,000 यूनिट्स इनटू ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आ रहा है कितना, 4.5। तो 5,000 इंटू 4.5 करना बेटा कितना आ रहा है, 22,500। ये आ रहा है बेटा डिफरेंस इन प्रॉफिट।
यस अब हमें यहाँ पर प्रॉफिट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अकॉर्डिंगली दे रखा था 90,000। तो हमने पढ़ा भी है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट जो रहेगा वो मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रॉफिट से ज्यादा रहेगा या कम रहेगा? सर, कम रहेगा इसमें तो। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर बेटा प्रोडक्शन सर आपका सर मार्जिनल कोर्स रहेगा। मार्जिनल कॉस्टिंग का कम रहेगा, तो मार्जिनल कॉस्टिंग का हमें प्रॉफिट निकालना है। सो प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग will be less than profit under absorption costing। तो हमारा प्रॉफिट कैसे निकालें? प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। प्रॉफिट दे रखा था एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अकॉर्डिंगली कितना बेटा? 90,000। और उसमें से माइनस कर देंगे, डिफरेंस कितना आ रहा है? 22,500। करना कितना आ रहा है? 90,000 माइनस 22,500, 67,500। ये हमारा क्या क्या प्रॉफिट इंटर मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम। इज इट क्लियर? समझ में आ गई बात यहाँ तक बेटा? Yes, ये हमारा एक्टिविटी नंबर 6 हो गया है। इसी के बाद में फिर हम आगे चलें। ये एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देती है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग की, मैंने बोल दिया था, पढ़ लेना एक बार। इसमें कोई ऐसा समझाने वाली चीज नहीं है। फिर इसी के बाद में हम आगे चलें। ये हमें एग्जाम्पल दे दिया है, वही उसी से रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया है बेटा। इसका डायरेक्टली अपन एक्टिविटी नंबर 7 देखते हैं, इसमें क्या बोला है। इन अ पीरियड ओपनिंग इन्वेंट्री वाज 10,000 यूनिट्स। आपको ओपनिंग इन्वेंट्री दे दिया कितना है? 10,000 यूनिट्स। और क्लोजिंग इन्वेंट्री दे दिया कितना? 11,000 यूनिट्स। प्रॉफिट्स बता दिए। प्रॉफिट्स अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग वाज $1 लाख, एंड अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग थे कितने? $1,05,000। व्हाट इज द फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट? आपको वही ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है। तो बेटा सबसे पहली चीज तो हमारा क्या निकल जाएगा? डिफरेंस इन प्रॉफिट्स। और डिफरेंस इन प्रॉफिट्स की अगर मैं बात करूं तो 1 लाख और 1,05,000, तो कितना हो जाएगा? 5,000 हो जाएगा क्या बेटा हमारा? यस सर। 5,000। सर 5 आएगा। और डिफरेंस इन इन्वेंट्री लेवल 1000। 1,000। 5 आंसर आएगा सर। तो हमारा 5 आंसर आ जाएगा। OAR निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? डिफरेंस इन प्रॉफिट्स अपॉन डिफरेंस इन इन्वेंट्री लेवल। 5,000 डिवाइडेड बाय 1,000, तो $5 पर यूनिट। इज इट क्लियर? यस। यहां तक कि में किसी को डाउट है? खुशी, शिफा, नीरव, मनोज्ञ? नो। नहीं है। ये आपका एक्टिविटी नंबर 7 हो गया है। सेम एज इट इज आपको ये एग्जांपल दे रखा है, वही उसके अंदर भी वही चीज बोला है, आपको सॉल्व करना है। इन अ पीरियड ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखा है 12,600 यूनिट्स, क्लोजिंग इन्वेंट्री दे दिया 14,100 यूनिट्स। प्रॉफिट्स बता दिया, मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर आ रहा है 50,400 और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर आ रहा है कितना? 60,150। तो वही सबसे पहले तो हमारा प्रॉफिट का डिफरेंस निकल जाएगा 60,150 और 50,400 का, तो वो डिफरेंस इन प्रॉफिट आ गया कितना? 9,750। और फिर इसी तरह से हम यूनिट्स का डिफरेंस निकालेंगे 12,600 और 14,100 का, तो वो डिफरेंस आ गया कितना? 1,500। डिवाइड कर देंगे 9,750 अपॉन 1,500, तो आपका आ जाएगा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट 6.50 पर यूनिट। इज इट क्लियर? ये आपका एक और एग्जाम्पल हो गया है हमारा। फिर इसके बाद में हम आगे चलें, और क्या दिया है ये आपका, जिसमें चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ये सब कुछ मैं बता चुका हूँ। इसके अलावा और अपन एक बार देख लेते हैं। ये चीजें हो गई है। एक्टिविटी नंबर 6 हमारी हो गई। इलस्ट्रेशन नंबर 8
हमारा हो गया है, ये हो गया, ये चीज मैंने बता दिया, रिकंसाइलिंग प्रॉफिट्स। आज का ये जो टॉपिक मैंने समझाया बेटा रिकंसाइलिंग प्रॉफिट्स, इसमें समझ में आ गया है सभी को? यस। तो ये हमारा टॉपिक हो गया। अब इसके अंदर जो आपका डाउट था, वो कौन सा क्वेश्चन में डाउट था बेटा मनोज? एक्टिविटी 3। एक्टिविटी नंबर 3, उसको देख लेते हैं जिसमें चैप्टर को कंप्लीट हो जाएगा। हाँ बेटा, देखिए भाई एक्टिविटी नंबर 3 के अंदर क्या बोला हमें, मार्च कंपनी हैज डिसाइडेड टू यूज द डायरेक्ट मेथड to reapportion service centers cost to its two production department mixing and steering। उनके दो डिपार्टमेंट्स हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मिक्सिंग एंड स्टीयरिंग। उसके अंदर उनको जो सर्विस सेंटर से रिलेटेड आपका खर्चा हुआ है उसको रीअपोर्शन करना है। As calculated previously, this resulted in allocated overheads of 1,77,444 and 84,556 to the mixing and distilling department respectively। तो सबसे पहली चीज तो हम इसको मेंशन कर देते हैं। मिक्सिंग का आपको ऑलरेडी दे रखा है बेटा कितना, 1,77,444, और स्टीयरिंग का दे रखा है आपको 84,556। इज इट क्लियर? अब आगे बोला हमें ड्यूरिंग द ईयर द फॉलोइंग डाटा हैज बीन कलेक्टेड। आपको डाटा कलेक्ट हुआ, डायरेक्ट लेबर आवर्स दे दिए आपको, मिक्सिंग के अंदर लगे 12,500 आवर्स, मशीन आवर्स लगे 2,000 आवर्स, स्टीयरिंग के अंदर लगे 4,000 आवर्स और 10,000 आवर्स। नंबर ऑफ बैचेस फॉर ऑफ मार्च केक्स, ईच बैच कंसिस्ट ऑफ 1,000 केक। कितने मार्च के केक जो बने उसके कितने बैच बने, 2,500 बैच, 2,500 बैच। और एक बैच के अंदर कितने केक बनते हैं बेटा, 1,000 केक। डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट का आपका खर्चा हुआ है $75,000 और $30,000, और डायरेक्ट लेबर का आपका खर्चा हुआ है 62,500 और 20,000। आगे बोला हमें नोट दैट मार्च कैक्स आर जस्ट वन ऑफ मेनी प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय मार्च कंपनी इन द फैक्ट्री। मार्च कंपनी बहुत सारे तरह के मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाती है, उसमें से एक प्रोडक्ट है मार्च केक्स। आगे बोला हमें डिसाइड विच बेसिस यू थिंक इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स इन ईच डिपार्टमेंट एंड स्टेट वाई। तो सबसे पहली चीज तो आपसे पूछा है मिक्सिंग डिपार्टमेंट और स्टीयरिंग डिपार्टमेंट, तो कि उसके लिए हमें अप्रोप्रिएट वगैरह करना है, तो कौन सा बेसिस हमारे लिए सही रहेगा, लेबर आवर्स या मशीन आवर्स? तो बेटा मिक्सिंग के लिए हम क्वेश्चन पॉइंट नंबर 1 की अगर बात करें, तो फर्स्ट पॉइंट के लिए फॉर मिक्सिंग डिपार्टमेंट, मिक्सिंग के लिए कौन सा सही रहेगा बेटा, लेबर आवर्स। क्योंकि क्या है ये बेटा, बिकॉज इट इज लेबर इंटेंसिव डिपार्टमेंट, ये लेबर पर मेन डिपेंडेंट है। क्योंकि ये हमारा लेबर इंटेंसिव है। और फिर सेकंड दिया है हमारा फॉर स्टीयरिंग, स्टीयरिंग डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो उसके लिए कौन सा रहेगा बेटा, मशीन आवर्स। मशीन आवर्स। स्टीयरिंग का मतलब होता है उसको हिलाना करना, उसको वो करना, तो वो चीज मशीन वगैरह से ज्यादा होता है क्योंकि वो मशीन इंटेंसिव प्रोडक्ट है, बिकॉज इट इज मशीन इंटेंसिव डिपार्टमेंट।
ये हमारा फर्स्ट पॉइंट का पार्ट हो गया। इज इट क्लियर? फर्स्ट और सेकंड पॉइंट उनका बता दिया हमने। फिर आगे बोला मैं यूजिंग द बेसिस चूजन इन द वन, अगर हम जो आपने चूज किया है फर्स्ट पॉइंट के अंदर, कैलकुलेट द ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर बैच। आपको ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है, पर बैच कितना लगेगा। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है बेटा पर बैच, ये याद रखिएगा, पर बैच हमें निकालना है। तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैसे निकालें बेटा इसमें? सेकंड पॉइंट। अब हमारा सबसे पहली चीज तो मिक्सिंग का हमारा टोटल अमाउंट कितना दे रखा है। मिक्सिंग का टोटल अमाउंट कितना है? 4। 1,57,444। यस सर। तो मिक्सिंग की अगर मैं बात करूं, 1,77,444 डिवाइडेड बाय, मिक्सिंग के लिए हम कौन सा लेंगे, लेबर आवर्स। और लेबर आवर्स कितने दे रखे हैं बेटा? 12,500 आवर्स दे रखे हैं क्या? यस सर। डिवाइडेड बाय 12,500 आवर्स, करना कितना आ रहा है? 1,77,444 डिवाइडेड बाय 12,500, 1,77,500 डिवाइडेड बाय 12,500 कितना आ रहा है बेटा? 14.2 पर आर आ रहा है क्या? तो 14.19। हाँ तो 20 हो जाएगा ना वो राउंड ऑफ में। यस सर। और फिर स्टीयरिंग की अगर हम बात करें, स्टीयरिंग का कितना हो रहा है बेटा? 84,556 यस सर। और डिवाइडेड बाय आवर्स। आवर्स कितने और हमारे उसमें? 10,000। 10,000 आवर्स। 8.45। 8.45 यस सर। पर आवर। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है? यस सर। आर आया है हमारा बेटा। हमें यहाँ पर पूछा उन्होंने ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट पर बैच। हमें यहाँ पर उन्होंने पूछा ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट पर बैच, कैसे यस। करेंगे ओवरहेड? डिवाइड 500 या इंटू 2,500। आप यहाँ पर, आपने यहाँ पर कितने लेबर आवर्स लगाए थे बेटा? 12,500 लेबर आवर्स लगाए थे और उसमें कितने बैच बनाए थे आपने? 20। 2,500। तो इसका बाद क्या, आ गया 5। तो अगर मैं बात करूं मिक्सिंग के अंदर 12,500 आवर्स आपने लगाए, और जिसमें कितने बैच बने आपके? 2,500 बैच बने हैं क्या बेटा? यस। 5 आंसर आएगा सर। 5 आवर्स पर बैच लग रहा है क्या बेटा आपका? यस सर। इसी तरह से अगर मैं स्टीयरिंग का निकालूं, तो स्टीयरिंग के अंदर कितने आवर्स लगे हैं बेटा? मशीन आवर्स 10,000 1000 डिवाइड बाय 2,500। 4 आवर्स, 4 4 आवर पर बेच। 2,500 बैच, 4 आवर 4 आवर पर पर। बेच। यहाँ तक की बात क्लियर? यस सर। अब मुझे यहाँ पर क्या पूछा था उन्होंने? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पूछा था बेटा, किसके अकॉर्डिंगली? पर बैच पूछा था क्या? यस सर। तो $14.2 पर आवर लगता है, और एक बैच में कितने आवर्स लगते हैं? तो मिक्सिंग का अगर मुझे निकालना है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर बैच, तो $14.2 पर आवर इंटू 5 5 आवर्स पर बैच। + 71। समझ में आ गई बात यहाँ तक?
70 पर बैच। कितना रहा? 70.71। तो 70 फिक्स 70। क्यों 70 70? ओनली। क्यों 70 क्यों होगा? ओनली 14.2 इंटू 5 करेगा तो 70 क्यों होगा? 42 सर। ओके सर। 71। 71। 71। 14.2। और इसी तरह से ये तो होगी बात किसकी? मिक्सिंग की। इसी स्ट्रिंग का सर 3.8। 33.8 8.45 इंटू 4। इंटू 4, 33.8। 33.8। आगे पॉइंट समझ में? यस सर। ओके सर, आ गया। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ओवरहेड कॉस्टिंग। मुझे अब एक चीज बताइए, विकास सर ने क्लास स्टार्ट कर दिया है नहीं किया बेटा अभी आप लोगों का? No, sir. चलिए मैं बोलता हूँ एक बार विकास सर को क्लास वगैरह के लिए। कल हम इसमें अब मेरा एक बार का कोर्स पूरा कंप्लीट हो गया है। लास्ट मेरा ये चैप्टर रिमेनिंग था। आप लोग अब साथ के साथ में प्रैक्टिस बुक के क्वेश्चंस भी कवर करते जाइए। ये जो हमारा चैप्टर हमने किया है, ओवरहेड वाला चैप्टर, इस चैप्टर के प्रैक्टिस बुक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को कवर अप करो आज। इसमें प्रैक्टिस बुक में जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा वो डाउट मैं कल डिस्कस करूंगा। ठीक है? कल का आपका होमवर्क जो है वो बेसिकली दो चैप्टर्स को कवर अप करना है। एक तो आपको इस वाले चैप्टर को कंप्लीट करना है, ओवरहेड कॉस्टिंग को। ओवरहेड कॉस्टिंग से रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे वो हम कवर अप करेंगे। और उसी के अलावा हमने जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और वेरिएंस एनालिसिस पढ़ा था, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और वेरिएंस एनालिसिस, तो मतलब कि प्रैक्टिस बुक का चैप्टर नंबर 8, 14 और 15, इन थ्री चैप्टर्स के डाउट्स में कल कवर अप करूंगा। इज दैट क्लियर? यस सर। बाकी हम नेक्स्ट उसमें करते हैं। कल आप यहाँ तक का ये कवर अप करके इसके जो भी डाउट्स होंगे वो डाउट्स हम डिस्कस करेंगे। ठीक है मनोज्ञ, नीरव, शिफा, खुशी? ओके यस सर। सर। ओके बेटा, है ना? और जिसका अगर मान लो कोई चैप्टर अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो उसका मुझे मैसेज करें, ताकि मैं रिकॉर्डिंग्स वगैरह शेयर कर दूं तो उसको कवर अप करना स्टार्ट करिए। फिर जो डाउट्स आए वो डाउट्स में बताता जाऊंगा ताकि आप लोगों का कवर अप होता जाए। ठीक है? चलिए बाकी का हम कल करते हैं, इसको यहाँ तक का कंप्लीट करिए। ओके, थैंक यू एवरीवन।